हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। सम्राट अशोक, एक युग प्रवर्तक सम्राट की गाथा प्रस्तावना। भारतीय इतिहास में अनेक सम्राट हुए, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे थे जिन्होंने न केवल अपने पराक्रम से बल्कि अपनी नीति, विचारधारा और मानवता से भी पूरे विश्व को प्रभावित किया। ऐसे ही एक महान सम्राट थे सम्राट अशोक, जिन्हें अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। उनका जीवन युद्ध, परिवर्तन और मानवता के संदेश से परिपूर्ण था। ये कहानी सम्राट अशोक के जीवन की गाथा है, जिसमें उनके संघर्ष, विजय, आत्म परिवर्तन और धर्म प्रचार की प्रेरणादायक यात्रा को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है। अशोक का प्रारंभिक जीवन। सम्राट अशोक का जन्म ईसा पूर्व 304 में हुआ था। वे महान मौर्य सम्राट बिंदुसार और महारानी धर्म के पुत्र थे। अशोक बचपन से ही तीव्र बुद्धि और साहसी स्वभाव के थे। वे शिक्षा और सैन्य विद्या में निपुण थे और उनकी नेतृत्व क्षमता को देखकर बहुत कम उम्र में ही उन्हें प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी गईं। अशोक के भाइयों की संख्या अनेक थी और हर कोई मगध के सिंहासन के लिए योग्य माना जाता था, लेकिन उनकी सौतेली माताएं नहीं चाहती थीं कि अशोक राजा बने, इसलिए उन्हें दूरस्थ प्रांतों में भेज दिया गया। युद्ध और सम्राट बनना। युवा अशोक ने अपने पराक्रम और रणनीति से विद्रोहों को दबाया और प्रशासन में अपनी कुशलता सिद्ध की। जब उनके पिता बिंदुसार का निधन हुआ, तब सिंहासन के लिए गृहयुद्ध छिड़ गया। अपने भाइयों से युद्ध करने के बाद ईसा पूर्व 273 में अशोक को मगध का सम्राट घोषित किया गया। राज्य के प्रारंभिक वर्षों में अशोक एक कठोर और शक्तिशाली सम्राट थे। उन्होंने अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए कड़े कानून बनाए और कई युद्ध लड़े। उनकी सबसे महत्वपूर्ण विजय कलिंग युद्ध थी। कलिंग युद्ध और आत्म परिवर्तन। ईसा पूर्व 261 में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ये युद्ध भीषण था, जिसमें हजारों सैनिक और निर्दोष नागरिक मारे गए। युद्ध के बाद जब अशोक ने रक्तरंजित रणभूमि देखी, तो उनके हृदय में गहरा आघात लगा। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध केवल विनाश लाता है। इस एहसास ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया और उन्होंने संकल्प लिया कि वे आगे से अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाएंगे। बौद्ध धर्म की ओर परिवर्तन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा ली और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए। उन्होंने अपने शासन में अहिंसा, करुणा और धार्मिक सहिष्णुता को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा, सभी मनुष्य मेरे पुत्र समान हैं और मैं उनकी भलाई के लिए कार्य करता हूँ। धम्म प्रचार और महान कार्य। अशोक ने केवल भारत में ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने धम्म प्रचारकों को विभिन्न देशों में भेजा, जिसमें उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में धम्म लेख खुदवाए, जो आज भी अशोक स्तंभों और शिलालेखों के रूप में पाए जाते हैं। इन लेखों में उन्होंने नैतिकता, अहिंसा, दयालुता और धर्म के सिद्धांतों को बताया। अंतिम समय और विरासत। अशोक के शासनकाल के अंतिम वर्षों में वे पूरी तरह से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में लीन हो गए। उन्होंने धन वैभव का त्याग कर दिया और एक साधारण जीवन बिताने लगे। ईसा पूर्व 232 में सम्राट अशोक का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। निष्कर्ष। सम्राट अशोक न केवल एक शक्तिशाली शासक थे, बल्कि वे एक दयालु और आदर्श सम्राट भी थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि युद्ध के बाद भी एक व्यक्ति आत्म परिवर्तन के द्वारा शांति और प्रेम का संदेश फैला सकता है। उनकी गाथा सदा सर्वदा मानवता को प्रेरित करती रहेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए
अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।